भारतीय पादरी ने अमेरिका जाकर भी अपनी असलियत दिखा दी। भारतीय पादरी ने जनूबी डकोटा के गिरजाघर में 13 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला। जुर्म साबित होने पर अमेरिकी अदालत ने 38 साल भारतीय पादरी जॉन प्रवीण को 6 साल कैद की सजा सुना दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरजाघर में ज्यादती का ये वाकया गुज़श्ता महीने पेश आया था। भारतीय पादरी ने अमेरिका जाकर भी अपनी असलियत दिखा दी। भारतीय पादरी ने जनूबी डकोटा के गिरजाघर में 13 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला। जुर्म साबित होने पर अमेरिकी अदालत ने 38 साल भारतीय पादरी जॉन प्रवीण को 6 साल कैद की सजा सुना दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरजाघर में ज्यादती का ये वाकया गुज़श्ता महीने पेश आया था। भारतीय पादरी ने अमेरिका जाकर भी अपनी असलियत दिखा दी। भारतीय पादरी ने जनूबी डकोटा के गिरजाघर में 13 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला। जुर्म साबित होने पर अमेरिकी अदालत ने 38 साल भारतीय पादरी जॉन प्रवीण को 6 साल कैद की सजा सुना दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरजाघर में ज्यादती का ये वाकया गुज़श्ता महीने पेश आया था। भारत की हठधर्मी के बावजूद नारोवाल करतारपुर राहदारी मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। करतारपुर राहदारी मंसूबा पर 60% से ज्यादा काम मुकम्मल कर लिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान नवंबर 2019 तक राहदारी मंसूबा खोलने के लिए पुरज़्म है। मजीद बता रहे हैं यासिर अराफात। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त करतारपुर में मौजूद हूँ। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर दिन रात ज़ोरों शोर से काम जारी है। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर 60% से ज़ायद जो है वो काम कर लिया गया है। तमाम रोड्स जो हैं जो ज़ीरो लाइन तक जाने वाले हैं उनके पैड जो हैं वो पहले ही बना लिए गए थे। अब उनके ऊपर कंक्रीट डालने का अमल जो है वो भी तेज़ी से जारी है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि जो 800 मीटर का पुल है दरिया रावी के ऊपर, उसके कालम पहले ही बना लिए गए थे। अब उनके ऊपर बीम भी डाले जा रहे हैं। तो ज़राए के मुताबिक इसी हफ्ते में जो 800 मीटर का पुल है उसके ऊपर स्लैब भी डाल दिए जाएंगे। तो जो फाउंडेशन है, जो तमाम तर जो बिल्डिंग थी, जो 7 स्टार होटल थे, जो 5 स्टार होटल थे, जो पार्किंग थी, जो सिख यात्रियों के लिए जो रहायशें बनाने का जो अमल था, उनके ऊपर अब चुनाई का काम भी तेज़ी से जारी है। तो यूँ जो पाकिस्तानी हुकूमत ने सिख यात्रियों के साथ जो वादा किया था कि बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर राहदारी मंसूबे को खोल दिया जाएगा, तो काम की स्पीड से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी हुकूमत अपने वादे पर पुरअज़म है और तेजी से काम करतारपुर पर। भारतीय पादरी ने अमेरिका जाकर भी अपनी असलियत दिखा दी। भारतीय पादरी ने जनूबी डकोटा के गिरजाघर में 13 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला। जुर्म साबित होने पर अमेरिकी अदालत ने 38 साल भारतीय पादरी जॉन प्रवीण को 6 साल कैद की सजा सुना दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरजाघर में ज्यादती का ये वाकया गुज़श्ता महीने पेश आया था। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कराची के दौरान एमकेएम रहनुमाओं से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज सामने ले आया। एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा रहनुमाओं के खिलाफ सियासी मुकदमात खत्म कराने का कहा। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि उन पर 21 FIRs ऐसी हैं जब वो मुल्क में ही मौजूद नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब में कहा कि उनके खिलाफ भी मुतअद्दिद मुकदमात हैं। आपको बताएं कि एमकेएम रहनुमाओं से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज सामने ले आया। एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा रहनुमाओं के खिलाफ सियासी मुकदमात खत्म कराने का कहा। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि उन पर 21 FIRs ऐसी हैं जब वो मुल्क में ही मौजूद नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कराची के दौरान एमकेएम रहनुमाओं से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज सामने ले आया। एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा रहनुमाओं के खिलाफ सियासी मुकदमात खत्म कराने का कहा। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि उन पर 21 FIRs ऐसी हैं जब वो मुल्क में ही मौजूद नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब में कहा कि उनके खिलाफ भी मुतअद्दिद मुकदमात हैं। आपको बताएं कि एमकेएम रहनुमाओं से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज सामने ले आया। एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा रहनुमाओं के खिलाफ सियासी मुकदमात खत्म कराने का कहा। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि उन पर 21 FIRs ऐसी हैं जब वो मुल्क में ही मौजूद नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कराची के दौरान एमकेएम रहनुमाओं से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज सामने ले आया। एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा रहनुमाओं के खिलाफ सियासी मुकदमात खत्म कराने का कहा। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि उन पर 21 FIRs ऐसी हैं जब वो मुल्क में ही मौजूद नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब में कहा कि उनके खिलाफ भी मुतअद्दिद मुकदमात हैं। आपको बताएं कि एमकेएम रहनुमाओं से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज सामने ले आया।
MKM کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے وزیر اعظم سے متحدہ رہنماؤں کے خلاف سیاسی مقدمات ختم کرانے کا کہا۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ ان پر 21 FIRs ایسی ہیں جب وہ ملک میں ہی موجود نہیں تھے۔ تو اب وہ نہیں گانا گا سکتے، نہیں تو وہ تو میں چاہتا تھا آپ ہی ترانہ گا دیں، تبدیلی آ گئی ہے۔ جناب علی گوہر ماہر صاحب، پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور تمبو کے نیچے اتنے زیادہ لوگوں کو آپ نے میرے ساتھ دعوت دی، میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ آج ہمارے علی، آپ کے بھائی علی محمد ماہر یہاں نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں، ان کا ایک آپریشن ہے، انشاءاللہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی یہاں ہوں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی صحت مند ہو۔ میں اپنے GDA کے ممبرز، تحریک انصاف کے، MQM کے پارلیمنٹیرینز، میرے سارے گیسٹ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، موزز ہمارے آنریبل پولیٹیشنز، میں سب کو آج یہ پیغام دینے کے لیے آیا تو ان کی دعوت پہ ہوں، لیکن میرا ایک پیغام ہے۔ ابھی مہاتر محمد آئے میری دعوت پہ پاکستان۔ مہاتر محمد، جو آپ میں سے نہیں جانتے، وہ مسلمان دنیا میں وہ ایک سٹیٹسمن تھے جنہیں اپنی قوم کو اٹھا کے، اپنے غریبوں کو، ملیشیا کے غریبوں کو اٹھا کے اوپر لے گئے۔ جب وہ آئے تھے تو ملیشیا کا جو اوسط آمدنی، یعنی جس کو پر کیپٹا کہتے ہیں، ملیشیا کی پر کیپٹا $1,500 یا $1,000 تھی، اور وہ جب گئے تو وہ $9,000 پہ پر کیپٹا لے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو خوشحال کر کے چلے گئے، ملیشیا کو تبدیل کر گئے۔ ملیشیا ایک مثال بن گیا مسلمان دنیا میں کہ ایک جمہوریت کے اندر ایک لیڈر نے اپنی قوم کو خوشحال کر دیا، ادارے مضبوط کر دیے۔ تو جب وہ گئے تو وہ جب 17 سال انہوں نے حکومت کی، الیکٹڈ لیڈر تھے، جب وہ گئے تو ان کے ملک میں کرپٹ لیڈرشپ آئی اور ان کا جو ایک خوشحال ملک تھا وہ مقروض ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر عوام نے کہا کہ مہاتر محمد جو 93 سال کے تھے، 93 سال کے ریٹائرمنٹ سے واپس آئے، پھر عوام نے ان کو وزیر اعظم بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ملک کو ٹھیک کریں، کیونکہ کرپٹ حکومت نے ان کے ملک کو مقروض کر دیا۔ تو میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں، قومیں غریب نہیں ہوتی، کرپشن قوم کو غریب کر دیتی ہے اور مقروض کر دیتی ہے۔ پاکستان جب میں لوگوں کو بار بار یہ یاد کراتا ہوں کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو پاکستان سارے ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ ہماری مثال دی جاتی تھی کہ یہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ ماڈل دیکھو، یہ ملک کیسے اوپر جا رہا ہے۔ اور جو آج دنیا میں، یہ ایشیا میں جو چند 2-3 ترقی یافتہ ملکوں میں سے ساؤتھ کوریا پاکستان آ کے، تو انہوں نے ہمارا ماڈل لیا تھا ڈیولپمنٹ کا، تو وہ پاکستان کا مقام تھا۔ تو اگر آج پاکستان تاریخی قرضوں میں پڑا ہوا ہے، آج تاریخی قرضہ چڑھا ہوا ہے پاکستان پہ، بچے بچے پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور اگر ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ، ہمیں ہر روز صرف جو قرضوں پہ سود دینا پڑتا ہے وہ 6 ارب روپیہ ہے، جو ماضی میں اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں جس طرح کے بے دردی سے اس ملک کو مقروض کیا گیا، اس کی وجہ سے آج ہمارا جو
ٹوٹل ٹیکس میں پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ ہے 4.5 ہزار ارب روپیہ. اس میں